श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का पवित्र महीना अब समाप्त होने वाला है और इस पवित्र महीने की अष्टमी तिथि 24 अगस्त गुरुवार को पड़ रही है, जो कि इस महीने की आखिरी अष्टमी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप इस अष्टमी पर अगर ये विशेष उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं आपका भाग्य चाहे जितना भी खराब हो, आपके जीवन में चाहे जितने भी संकट, कर्ज और दरिद्रता हो, आपका चाहे कोई भी कार्य हो, कोई भी मनोकामना हो जो पूरी हो ही नहीं रही है, बहुत कुछ कर लिया परंतु आपको फल नहीं मिल रहा है, आप उपाय कर करके थक चुके हैं। अगर आप नौकरी चाहते हैं, आपका कोई व्यापार है, कोई दुकान है जो चल ही नहीं रही है, आपके जीवन में लड़ाई और कष्ट है, आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस पवित्र महीने में पड़ने वाली ये अष्टमी तिथि हमारे जीवन जुड़ी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो में हम गुरु जी द्वारा बताए गए 2 विशेष महाउपायों के बारे में बात करेंगे। पहले उपाय के लिए आपको 2 टुकड़े गुड़ के लेने हैं। इसी के साथ आपको 1 लोटा जल लेना है। लोटा आप तांबे का ले लें और इसमें जल अपने किचन से भर लेंगे। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप गुरुवार, सोमवार, अष्टमी, शिवरात्रि और प्रदोष को किसी भी दिन किसी भी समय शिवालय जाकर कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर आप सबसे पहले अपने पास जो 1 लोटा जल है उसे भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे और दूसरे नंबर पर आप थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल समर्पित कर दीजिए और फिर चौथे नंबर पर माता पार्वती के हस्तकमल जो होता है उस स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद आप जो गुड़ लेकर आए हैं उसे आप इसी जल में मिला लें और फिर ये पूरा का पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार जाप करते जाएं। फिर इसके बाद आप जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा है उसे अपने दोनों हाथों में लगाकर अपनी आंखों में लगा लें और महादेव जी से अपनी जो भी मनोकामना है, जो प्रार्थना आपको करनी है उसे कर लीजिए कि हे महादेव, मेरे जीवन से जुड़ी हर समस्या, मेरे जीवन में जो समस्या चल रही है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो कर्ज को लेकर हो, चाहे नौकरी या किसी भी प्रकार के संकट को लेकर हो, उसे दूर करने के लिए आप महादेव से एक बार फिर से प्रार्थना कर लीजिए। गुरुदेव जी ने कहा कि अगर आप इस पवित्र महीने की अष्टमी, एकादशी, शिवरात्रि, प्रदोष में ये उपाय किसी एक दिन भी कर लेते हैं तो यकीन मानिए हमें हर संकट से छुटकारा मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बरसने लगेगी। अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आप 1 तांबे के पात्र में जल भर लीजिए और इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद लेना है। मात्र 1 बूंद शहद की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही आप 1 बेलपत्र भी ले लें। इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय अष्टमी पर करते हैं तो आप भोलेनाथ के साथ साथ भगवान नारायण की कृपा भी प्राप्त करते हैं। अब आप इस सामग्री को लेकर पहुंच जाए शिवालय। अष्टमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले बेलपत्री की बीच की डंडी पर बेलपत्री की तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली जो एक प्रमुख डंडी होती है, इसी डंडी में आपको अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली 1 बूंद शहद लगा देना है और फिर इसके बाद इस बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर आपकी जो भी समस्या, आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लें और फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। इसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हैं उसे आप बेलपत्री की आगे वाली पत्ती, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पर समर्पित कर देना है और आपको ये जल 7 बार में समर्पित करना है। थोड़ा सा जल समर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करें और फिर दूसरी बार आप जल समर्पित करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा आपको 7 बार करना है और इसके बाद आप महादेव जी से अपनी मनोकामना करके घर आ जाएं। गुरुजी कहते हैं कि आप अगर गुरुवार को पड़ने वाली अष्टमी तिथि को ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है। आपके जीवन में अचानक से भी कोई संकट नहीं आता है और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। गुरुजी की हर रोज़ की कथाओं की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ की कथा के उपाय मिलते रहें।